तो इस वीडियो में आपका स्वागत है और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि प्राचीन भारत यानी प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत क्या हैं। तो उसके बारे में विधिवत जानकारी जो कि एक आर्टिस्ट के लिए और सामान्य अध्ययन के बारे में भी ध्यान दें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। भारतीय सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। समयानुसार भारत देश अनेक नामों से जाना जाता है और यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा तो अरब ईरानियों ने हिंदुस्तान। मत्स्य पुराण में भारत के 9 भाग बताए गए हैं, माने मत्स्य पुराण में भारत के 9 भाग बताए गए हैं, जिसमें से इंद्रद्वीप, कशेरु, ताम्रपर्णी, त्रंशास्त्रिमा, नागद्वीप, सौम्य, गंधर्व, वारुष तथा सागर ये सभी प्रमुख रहे हैं। तो जैनियों ने भारत को जम्बूद्वीप कहा है। ध्यान दीजिए, ऐसा पूछा जाता है कि जैनियों ने भारत को क्या कहा है, तो जम्बूद्वीप कहा है। माना जाता है कि राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा था। विदेशों में भारतवर्ष की चर्चा एक समुद्र और सुसंस्कृत देश के रूप में हुई है। भारतवर्ष का प्राचीन इतिहास अत्यंत गौरवपूर्ण रहा है, परंतु दुर्भाग्यवश हमें अपने प्राचीन इतिहास के पूर्व निर्माण के लिए उपयोगी सामग्री बहुत कम मिलती है। प्राचीन भारतीय साहित्य में ऐसे ग्रंथों का प्रायः अभाव सा है जैसे कि जिन्हें आधुनिक परिभाषा में इतिहास की संज्ञा दी जाती है। भारतीय इतिहास को जानने के लिए इसे मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि साहित्यिक साक्ष्य, विदेशी साक्ष्यों, यात्रियों के विवरण एवं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य के हिसाब से। अब यहाँ पे साहित्यिक साक्ष्य में देखें तो साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत साहित्यिक ग्रंथों में प्राप्त सामग्रियों का अध्ययन किया जाता है। यह 2 प्रकार के होते हैं, धार्मिक साहित्य एवं लौकिक साहित्य। तो धार्मिक साहित्य क्या है और बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। तो धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मणोत्तर ग्रंथों की रचना की जा सकती है। ब्राह्मण ग्रंथों के अंतर्गत वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण तथा स्मृति ग्रंथ आते हैं। ब्राह्मणोत्तर साहित्य के अंतर्गत बौद्ध तथा जैन साहित्य के संबंधित रचनाओं का उल्लेख किया जाता है। वेद की बात करें तो भारत का सर्वप्राचीन ग्रंथ जो है वेद है। इसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। प्राचीन काल के अध्ययन की समस्त जानकारी हमें वेदों से ही उपलब्ध होती है। वेदों की संख्या 4 बताई गई है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो 4 वेदों में से सबसे प्राचीन ऋग्वेद है। ठीक है, इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। ऋग्वेद न केवल भारतीय आर्यों की बल्कि समस्त आर्य जाति की प्राचीनतम रचना है। विद्वानों के अनुसार इसकी रचना आर्यों ने पंजाब में की थी। चारों वेदों में सर्वाधिक प्राचीन ऋग्वेद में 10 मंडल, 8 अष्टक, 10,600 मंत्र एवं 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद का रचना काल सामान्यतः 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है और ऋग्वेद का दूसरा एवं 7वां मंडल है सर्वाधिक प्राचीन एवं पहला एवं 10वां मंडल सबसे बाद में लिखा गया माना जाता है। ऋग्वेद के 9वें मंडल को सोम मंडल भी कहा जाता है और ऋग्वेद की मान्य 5 शाखाएं हैं, साकल, आश्वालायन, मांडुक्य, संखायन एवं वास्कल। ऋग्वेद के 10वें मंडल के अनुसार पुरुषसूक्त में सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। प्राचीन जो गायत्री मंत्र है, ठीक है, तो सावित्री, जिसे सावित्री देवी को समर्पित है, उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है और इसे प्राचीन जो गायत्री मंत्र है, सामवेद के कुल जितने ग्रंथ हैं तो उसमें से 1549 ऋचाएँ हैं सामवेद में। तो सामवेद की बात करें और यहाँ पे ऋग्वेद, तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सावित्री का उल्लेख ऋग्वेद से ही मिलता है और सामवेद को भारतीय संहिता का मूल कहा जाता है। इसमें मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। तो इसमें कुल 1549 ऋचाएँ हैं और इसमें मात्र 78 ही नई है, शेष ऋग्वेद में ही से ही ली गई है। और इसके वेद की 3 मुख्य शाखाएं हैं, जैमिनीय, राणायनीय तथा कौमुक।
सामवेद में मुख्यतः सूर्य की स्तुति का मंत्र है और यजुर्वेद यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यह एकमात्र ऐसा वेद है जो पद्य गद्य दोनों भाषाओं में लिखा गया है और इस वेद को 2 भागों में बांटा गया है, शुक्ल यजुर्वेद एवं कृष्ण यजुर्वेद। तो कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएँ हैं, तैत्तिरीय, काठक, कपिष्ठक, ठल और मैत्रायणी। और शुक्ल यजुर्वेद की प्रधान शाखाएं माध्यन्दिनी तथा काण्य है और शुक्ल यजुर्वेद की संहिताओं की रचयिता वाजसनेयी के पुत्र याज्ञवल्क्य हैं। इसलिए इसे वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है। इसमें केवल मंत्रों का समावेश है। अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद में सामान्यतः पुरुषों के विचारों एवं अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें कुल 20 मंडल 731 ऋचाएँ और 5987 मंत्र हैं। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा माना जाता है। उपनिषद की बात करें तो उपनिषद शाब्दिक अर्थ है समीप बैठना। इसमें आत्मा, परमात्मा एवं संसार के संदर्भ में प्रचलित दार्शनिक विचारों का संग्रह है। उपनिषद वेदों का अंतिम भाग है। इसे वेदांत भी कहा जाता है और उपनिषद की कुल संख्या जो है 108 है। प्रमुख उपनिषद ईश, कर्ण, केन, मुंडक, मांडुक्य, प्रश्न, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, श्वेताश्वर, कौशिकी एवं मैत्रायणी। प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है और बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछता है। आरण्यक क्या है? यह ब्राह्मण ग्रंथों का अंतिम भाग है जिसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन मिलता है। इसकी रचना वनों में पढ़ाए जाने से निमित्त की गई है। प्रमुख आरण्यक जो ऐतरेय, सांख्यायन, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक, जैमिनी, छांदोग्य। वेदांग के बारे में देखें तो वेदांग क्या है? वेदांग वेदों की भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचनाएं की गई हैं। ये वेदों के शुद्ध उच्चारण एवं ज्ञात करने की इसमें सहायक हैं। पुराण क्या है? पुराणों की रचयिता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र अग्रश्रवा को माना जाता है। पुराणों की संख्या 18 है। अधिकांश पुराणों की रचना 3री-4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई है। रामायण की भी बात कर ले तो यह आदि काव्य में इसकी रचना 2री शताब्दी के लगभग संस्कृत भाषा में वाल्मीकि द्वारा मिलती है, रचना की गई है। ठीक है। और प्रारंभ में इसमें 6000 श्लोक थे जो कालांतर में 24000 हो गए हैं और चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी इसे कहा जाता है। एक बार महाभारत के बारे में देखें तो महाभारत काव्य की रचना 4वीं शताब्दी के लगभग महर्षि व्यास द्वारा की गई थी, वेद व्यास द्वारा, जिसमें 8800 श्लोक थे, जिसमें जस संहिता कहा जाता है जिसे। ठीक है। तत्पश्चात इसके श्लोकों की संख्या 24000 हो गई है और इसे भारत कहा जाने लगा। कालांतर में इसमें श्लोकों की संख्या 1 लाख हो जाने पर भी महाभारत में सहस्त्री संहिता कहा जाने लगा। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख अश्वालायन गृह सूत्र में मिलता है। ठीक है। अब यहाँ पे सूत्र देखें तो इन संहिता की रचना पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास मानी जाती है। कल्प सूत्र ऐसे सूत्र जिनमें नियमों एवं विधि विधान का प्रतिपादन किया जाता है कल्प सूत्र कहलाता है। क्षण दर्शन तो उपनिषदों के दर्शन को भारतीय ऋषियों ने 6 भागों के विभाजित किया है, उसमें क्षण दर्शन कहा जाता है। स्मृति के बारे में देखें तो वेदांग और सूत्रों के बाद स्मृतियों का उदय हुआ था, उसे धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति है। मनुस्मृति के भाष्यकार क्रमशः ये मेधातिथि, भारुचि, कुल्लूक, भट्ट एवं गोविंद राय। याज्ञवल्क्य स्मृति के भास्कराय क्रमशः हैं। अपारक, विश्वरूप एवं विज्ञानेश्वर, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। इस वीडियो में इतना ही, और ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और साथ ही साथ एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। ठीक है। और वहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट मिलते रहेंगे। स्मृतियों उनके वर्ष के बारे में भी देख लेते हैं। मनुस्मृति जो है वो 200 ईसा पूर्व के बीच की है और याज्ञवल्क्य स्मृति जो है 100 से 300 ईसा पूर्व के बीच में, ईस्वी के बीच में है। नारद स्मृति 300 से 400 ईस्वी में है।
पराशर स्मृति 300 से 500 स्मृति में है। बृहस्पति स्मृति 300 से 500 के बीच में है। और कात्यायन स्मृति जो है 300 से 600 ईस्वी के बीच में है। तो दोस्तों इस वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।